प्रश्न है हमारे पास 14 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, कौमा जबकि 20 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। 7 पुरुष कार्य करना शुरू करते हैं और 3 दिन कार्य करने के बाद सभी कार्य करना बंद कर देते हैं। यदि कार्य को 6 दिन में पूरा करना है तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को कार्य पर लगाना जाना चाहिए। ठीक, ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। तो इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा, तो आइए समझते हैं। प्रश्न काफ़ी इजी है, बस थोड़ी सी हमें इसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, बाकी तो ये फिर हलवा हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला वर्क करेगा जो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद हल करेंगे। ठीक, तो फॉर्मूला ये कुछ इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, टोटल कार्य बराबर में महिलाओं की संख्या या फिर जो भी व्यक्ति काम करेगा, ठीक है, उसकी संख्या। व्यक्ति लिख देता हूँ, ठीक है, व्यक्ति में क्योंकि दोनों आ जाते हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी। व्यक्ति की संख्या मल्टीप्लाई में क्षमता, अगर महिला रखेंगे तो महिला की क्षमता, पुरुष रखेंगे तो पुरुष की क्षमता। ठीक है, और मल्टीप्लाई में दिन, दिन या फिर समय। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा हम वर्क करेंगे, इसमें लगाएंगे। ठीक है, बाकी का बहुत ही सिंपल होगा, तो इसको हटा देता हूँ। फॉर्मूला याद हो गया होगा, पता चल गया होगा हम कौन सा यूज करने वाले हैं। तो यहाँ देखो 14 पुरुष, ठीक है, यहाँ लिख दो 14 एम, पुरुष को एम लिख लो। ठीक है, मैन किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, मल्टीप्लाई 6। ये इस प्रकार मैंने क्यों लिखा, मैंने मान लिया कि एक आदमी की क्षमता कितनी है एम, तो 14 आदमियों की क्षमता कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है 14 एम हो जाएगी। ठीक है, तो ये 14 एम ये तो हो गई क्षमता, और मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, 6 से। 6 किसका मान है, समय, मतलब दिन का। तो क्षमता मल्टीप्लाई में दिन, ये क्या आ गया मेरे पास, टोटल वर्क आ गया। ठीक, अब हम बराबर करेंगे जबकि 20 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लेती हैं। 20 महिलाएं, तो यहाँ लिख दो 20 महिलाओं, मतलब डब्लू लिख लो। ठीक है, वुमेन कितने दिनों में, 8 दिनों में। ठीक है, तो ये भी क्षमता मल्टीप्लाई में दिन, ये भी कार्य हो गया। तो ये दोनों पद बराबर होंगे आपस में, टोटल कार्य बराबर में टोटल कार्य। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, एम और डब्लू का मान। तो यहाँ देख लो, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, एम को यहाँ रखो, डब्लू को यहाँ लेके आओ, और बराबर में कितना, 20 मल्टीप्लाई में 8, ये तो है ही। जो इस साइड अंक है ना दोनों, इसको इस साइड भेज दो नीचे, तो यहाँ से हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई में कितना, 6। अब काट लो, एम अपॉन में डब्लू कितना आ जाएगा, इसको काट दो, दो दो से काटो। ठीक है, 2 चक्कों में 8, 2 सत्ते में 14, 2 से काटो, 2 तियाँ 6, 2 दूनी में 4, कितना 20 दूनी 40, और बट्टे में कितना 7 तियाँ 21। ये हमारे पास एम और डब्लू के मान आ गए, मतलब एक आदमी की क्षमता और एक महिला की क्षमता आ गई हमारे पास। ठीक, चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, तो आगे कहता है कि 7 पुरुष कार्य करना शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद सभी कार्य को बंद कर देते हैं। यदि कार्य को 6 दिन में पूरा करना है तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं लगेंगी। ठीक, तो ये किसी काम को पूरा कर रहे हैं, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमारे पास कार्य कहाँ है, कार्य तो है ही नहीं। तो कार्य नहीं है तो उसे हमें निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे कैसे। तो हमने अभी शुरू में एक बात बताई थी कि ये मैंने क्या रखा है, कार्य बराबर में क्या रखा है, कार्य रखा है। ठीक, किसी एक को उठा लो और डब्ल्यू या फिर एम का मान रख दो, दोनों में सेम ही आएगा। ठीक, तो ये नज़दीक है मेरे, मैं इसी को उठा लेता हूँ। यहाँ से है मेरे पास 20 मल्टीप्लाई में कितना, डब्ल्यू डब्ल्यू का मान कितना है 21, और मल्टीप्लाई में 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व भी कर देता हूँ मैं, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो 21 दूनी 42, और 42 अट्ठे 336, 336, और नीचे कितना 0। ठीक है, यहीं लिख देता हूँ 336, और ये 0 था ना, 0 को लिख दो। ठीक है, ये मेरे पास क्या आया, टोटल कार्य। अब इसे हमें कराना है, किससे कराना है, प्रश्न में मेंशन है। तो प्रश्न में कहता है कि 7 पुरुष कार्य करना शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 7 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी, एक पुरुष तो एक दिन में 40 काम करता है, तो 7 पुरुष कितना काम कर लेंगे, 7 मल्टीप्लाई में एम, एम का मान कितना है 40। ठीक, तो 7 पुरुष एक दिन में इतना काम करेंगे, और काम चल कितने दिन रहा है, ये मिलके कर रहे हैं, कहाँ गया, ये रहा 3 दिन तक। ठीक है,
तो 7 पुरुष मिलके 3 दिनों में कुल इतना काम कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 7 चक्को 28, ठीक है, और 28 तियाँ कितना हो जाएगा, 84, 840 आ जाएगा। अभी प्रश्न क्या कहता है, बंद कर दिया, यदि कार्य को 6 दिनों में पूरा करना है तो शेष कार्य को पूरा करने में कितनी महिलाएं लगेंगी। शेष कार्य को, तो हमें शेष कार्य भी तो निकालना पड़ेगा। तो शेष कार्य कैसे निकलेगा, टोटल कार्य में से माइनस कर दो 7 आदमियों के द्वारा किया गया कार्य, तो माइनस करो यहाँ से कितना, 3360 माइनस 840, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2520। इसको कौन करेगा, महिलाएं करेंगी। कितनी महिलाएं करेंगी यही हमें बताना है, ठीक। तो यहाँ लिख लो, अब इसको कलर चेंज करता हूँ यार। कितना कार्य, 2520, इसको करना है, कौन करेगा, महिलाएं। महिलाओं की संख्या कितनी है हमें नहीं पता, तो मान लो महिलाओं की संख्या जो है x है, ठीक। तो एक महिला कितना काम करती है, ये रही 21 कार्य करती है, तो x महिला कितना काम कर देंगी, x मल्टीप्लाई में 21, ठीक। और कार्य चला कितने दिन है, तो कार्य चला है टोटल 6 दिन, ठीक है। ये मैंने क्या किया, शुरू में फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या x, महिला की क्षमता 21, और कितने दिन काम किया है, 6 दिन काम किया है, और ये कौन सा काम किया है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x का मान निकल जाएगा, और यही हमसे पूछा था। इसको काटो, 6 से डायरेक्ट कटेगा, ठीक है। 21 से काट दूँ, 21 से काट देता हूँ, 21 कम 21 कितना बचा, 4, 21 दूनी 42, कट गया, 21 कम 21, 21 दूनी 42, ठीक है। 6 से ये कटेगा 2 बार में, 6 दूनी 12, एक्स का मान कितना आ गया, 20। और यही हमसे पूछा था कि महिलाओं को कार्य करने में लगाया जाएगा, कितनी कितनी महिलाओं को कार्य करने में लगाया जाएगा, हमने उसको एक्स माना था, और एक्स का मान कितना आया, 20 आंसर, ठीक है। ANS ये समझाने में लगा है जितना भी टाइम लगा है, बाकी प्रश्न तो एकदम हलवा है, ठीक। धन्यवाद।